हम लोग डीमन स्लेयर को स्टोरी के मामले में कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना कर ले, बट ये चीज तो हम सबको माननी पड़ेगी कि डीमन स्लेयर के हर एक कैरेक्टर को बहुत ही उम्दा तरीके से लिखा गया है। एंड उनमें से भी मेरा सबसे फेवरेट रिटर्न कैरेक्टर है अपर मून 3 अकासा। इसकी बैक स्टोरी जानने के बाद देयर इज नो चांस कि तुम इस बंदे से हेट कर सको। वैसे तो इसकी बैक स्टोरी हमको इन तीनों की बैटल के बीच में दिखाई गई थी, जिनको मैंने इन 2 वीडियोस में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। बट उस टाइम पे मैंने इसकी बैक स्टोरी को कवर नहीं किया था क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। तो आज इस वीडियो में कवर करने वाला है द बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर इन डीमन स्लेयर, द बैक स्टोरी ऑफ अकासा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्रेजेंट डीमन स्लेयर से 200 साल पहले, जिस टाइम पे लोग बहुत मुश्किल से ही सरवाइव करते थे। एंड उसी टाइम पे आची नाम के एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके दांत किसी वैम्पायर जैसे थे, इसलिए उसको पूरे गांव वाले डीमन चाइल्ड बुलाते थे। वैसे उस बच्चे का नाम हाकुजी सोयामा था। हाकुजी के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उनका इलाज कराने के लिए हाकुजी लोगों के पर्स चुराया करता था। एक दिन वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और लोग उसको पकड़ के मैजेस्टी के पास ले जाते हैं। उसको वहाँ पर वो बहुत ज्यादा मारते हैं, पर उसको उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो कई बार ऐसे पिट चुका है। मैजेस्टी उससे बोलता है कि अगर तू अगली बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो तेरे हाथ काट दिए जाएंगे, पर वो इस पे हंसते हुए बोलता है कि कोई नहीं, तुम मेरे हाथ काट दो, मैं पैरों से चोरी कर लूंगा। मैजेस्टी बोलता है कि इतना ज्यादा पिटने के बाद कोई बड़ा इंसान भी चोरी करना भूल जाए, पर तू अभी भी चोरी करने के बारे में सोच रहा है। और इतना पीटने के बाद वो उसको छोड़ देते हैं। हाकुजी अपने घर जा रहा होता है, अचानक से उसके पड़ोसी उसके पास भागते हुए आते हैं और उसको एक लेटर देके कहते हैं कि तुम्हारे फादर को पता चल गया था कि तुम चोरी करके उनका इलाज कराते हो और इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर ली है। हाकुजी एकदम से अपने पिता की कब्र के पास जाता है। हाकुजी के हाथ में उसके पिता का लिखा हुआ लेटर होता है, जिसमें लिखा होता है कि हाकुजी तुम एक ईमानदार जीवन जीना, तुम अभी भी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। मैं उन पैसों से नहीं जीना चाहता था जो कि दूसरों से चुराए गए हो। मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी हुई। उनके लेटर को पढ़ने के बाद हाकुजी अपने पिता की कब्र को पकड़ के रोने लगता है और बोलता है कि आप इतनी गरीबी में जिंदगी जीने के बाद इतना शांत कैसे रह सकते हैं। वो इस सब का जिम्मेदार सोसाइटी को मानता है और जाकर मैजेस्टी के आदमियों को पीटने लगता है। हाकुजी को ये चीज समझ में नहीं आ रही होती कि उसके डैड ने उस लेटर में माफी क्यों मांगी, बल्कि उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके पिता उसके ऊपर कोई बोझ थे। वो उनके लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार था, भले ही मैजेस्टी उसके हाथ पैर क्यों न तोड़वा दे। इतने में वो मैजेस्टी के 7 आदमियों को लपेट चुका होता है। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है। वो बोलता है मुझे बताया गया था कि यहाँ पर कोई बच्चा मरने वाला है, पर यहाँ तो कुछ और ही हाल है। तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुमने इन 7 को अकेले ही खत्म कर दिया। वो आदमी हाकुजी को अपने डोजो में आने के लिए बोलता है। हाकुजी उसे गुस्से में चुप रहने के लिए बोलता है, पर वो आदमी फिर उसको अपने डोजो में आने के लिए बोलता है। पर इस बार हाकुजी की सटक जाती है और वो उस पे हमला कर देता है, पर वो बंदा उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के भर देता है। फिर वो बंदा हाकुजी को उठाकर अपने घर ले जाता है। हाकुजी के उठने के बाद वो उसको अपने बारे में बताता है कि उसका नाम काइजू है और वो एक मार्शल आर्ट डोजो चलाता है। उसके पास अभी कोई स्टूडेंट नहीं है और वो अपने घर को कुछ मजदूरी करके चलाता है। उसको काम करने के लिए बाहर जाना होता है, तो इसलिए वो चाहता है कि हाकुजी उसकी बीमार बेटी की देखभाल करे। काइजू उसको बताता है कि उसकी पत्नी से उसकी बीमार बेटी की हालत देखी नहीं गई, तो इसलिए उसने अपनी जान दे दी। हाकुजी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये चीज ठीक लगती है कि तुम मेरे जैसे क्रिमिनल के साथ अपनी बीमार बेटी को छोड़ के जा रहे हो। काइजू इस पर बोलता है कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती क्योंकि मैंने तुम्हें पीट कर सुधार दिया है। उसके बाद काइजू उसको अपनी बीमार बेटी के पास लेके जाता है। उसकी हालत देखकर हाकुजी को अपने पिता की याद आ जाती है। काइजू उसको बताता है कि उसकी बेटी का नाम कोयुकी है। काइजू उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। कोयुकी कहती है कि मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। वो उसको हाकुजी के बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये मुझे अपना नाम नहीं बता रहा, तो इतने में काम से घर आऊं उससे पहले तुम इसका नाम पता कर लेना। कोयुकी हाकुजी से पूछती है तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। फिर हमको कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि कोयुकी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी, पर हाकुजी उसकी देखभाल कर रहा था। कोयुकी हाकुजी से बोलती है कि मुझे माफ कर देना कि तुम मेरी वजह से खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते। हाकुजी बोलता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी ये काम करता था अपने पिता के लिए। और बात रही खेलने की, तो मैंने कभी भी खेलने के बारे में नहीं सोचा, तो इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोयुकी हाकुजी से बोलती है कि तुमने मेरी बहुत देखभाल कर ली, आज फायरवर्क्स होने वाले हैं तो तुम वहाँ चले जाओ। हाकुजी बोलता है कि पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में फायरवर्क्स देखेंगे। भले ही हम आज नहीं जा सकते, पर हम अगले साल जरूर जाएंगे। और फिर फाइनली काइजू को हाकुजी का नाम पता चलता है। फिर काइजू उसको अपने डोजो की हिस्ट्री बताता है कि एक दूसरे डोजो की वजह से उसके डोजो में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, पर हाकुजी को उसके साथ ट्रेनिंग करने की वजह से और उसको कोयुकी का ध्यान रखने की वजह से उसको डोजो चलाने की इंस्पिरेशन मिलती है। फिर हमको 3 साल बीतते हुए दिखाए जाते हैं और अब कोयुकी की बीमारी ठीक होने लगी थी। फिर काइजू हाकुजी को अपने पास बैठा के बोलता है कि क्या तुम मेरे डोजो को संभाल सकते हो, और वो भी कोयुकी के साथ शादी करके। कोयुकी और हाकुजी दोनों उस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, पर फिर अचानक से हाकुजी को अपना पास्ट याद आ जाता है। वो सोचता है कि मैंने आज तक अपने फ्यूचर के बारे में कभी
नहीं सोचा। ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं। क्या मेरे पिता सही थे? क्या मैं सच में एक शांत जीवन जी सकता हूँ? हाकुजी के पास अब ऐसे दो लोग थे जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। वो अपनी शादी के बारे में बताने के लिए अपने पिता की कब्र के पास जाता है, पर जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर अचानक से एक आदमी उसके पास आके बोलता है कि उसके कुएं में किसी ने जहर मिला दिया था, क्योंकि वो हाकुजी और उसके मास्टर को लड़ाई में हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कुएं में जहर मिला दिया, जिसे कोयुगी और काइजू ने पी लिया। पर वो दोनों उस पॉइजन से नहीं मरते, बल्कि उन्होंने उन्हें पीट पीट के खत्म किया। हाकुजी उनको देखकर पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। वो सोचता है कि उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी किसी को पसंद करता हूँ वो मेरे से दूर क्यों हो जाता है। हाकुजी को कोयुकी की कही हुई बातें याद आने लगती हैं, जिसमें कोयुकी कहती है कि सिर्फ तुमने ही मुझे एक्सेप्ट किया है। उसके इतना बीमार होने के बाद भी हाकुजी को उसके साथ बिताया हुआ पल याद आने लगते हैं। हाकुजी इन सारी यादों को याद करके गुस्से से पागल हो जाता है। फिर एक इंसिडेंट की खबर मैजेस्टी के पास लाई जाती है, जिसके अनुसार केन जुत्सु डोजो के लोगों ने जलन में आके सोजो डोजो के लोगों को मार डाला। तो सोजो डोजो के हाकुजी नाम के एक स्टूडेंट ने केन डोजो के 67 लोगों को निपटा डाला, और उनको मारा भी ऐसे कहता कि शक्ल भी पहचानने में नहीं आ रही थी। हाकुजी उन सबको खत्म करके पुल की तरफ जाने लगता है, पर उसके सामने मुजान खड़ा था। मुजान उससे बोलता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने किसी डीमन को यहाँ पर भेजा था, तो फिर मुझे यहाँ से डीमन होने की खबर क्यों आ रही है? तुम तो मुझे कोई लाचार इंसान लगते हो। हाकुजी मुजान से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मुजान ये सुनने के बाद हाकुजी के मुंह पे अपना हाथ घुसेड़ देता है। मुजान बोलता है कि मैं 12 सबसे ताकतवर डीमन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अपना इतना सारा खून दे दिया। क्या तुम मेरा खून स्वीकार करते हो? हाकुजी बोलता है कि मैं तैयार हूँ। अब इतना सब कुछ झेलने के बाद कोई भी बंदा डीमन बनना एक्सेप्ट करेगा। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है जिसके लिए वो जिए। तो यही थी अपर मून 3 अकाजा की पूरी स्टोरी। आई होप कि तुमको वीडियो तो पसंद आई होगी, एंड अगर आई है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके मेरी मेहनत को वसूल करा दो। एम करते हैं कि इस वीडियो के बाद 150 कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे विश्वास है तुम पे, तुम करा दोगे, तो भरोसा मत तोड़ना, कर दो सब्सक्राइब। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।